नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस सेट ऐसे रीजनिंग और मैथ का लाते रहते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे सब अपडेट जो हम लोग डेली लाते रहते हैं। और वो आज का क्लास जो है नंबर सिस्टम है, क्लास 2 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़िए और डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के लिए ऐसे सब वीडियो डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग कराते रहते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए क्लास जो है महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, आर्मी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, सभी के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आप लोग किस तैयारी करते हैं तो सबका जो है डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। तो अगर क्लास 1 जो है नंबर सिस्टम का क्लास 1 नहीं देखे तो आप लोग जाके चैनल पे देखिए, फॉलो कर लीजिए और डेली ऐसे अपडेट लाते रहे। तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसमें भी क्लास 1 बताए हैं, और नहीं देखें क्लास 1 तो क्लास 1 देख लीजिए, अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से बताएं। तो आज क्लास 2 है, तो चलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। तो देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। किसी भी चैप्टर में, मैथ और रीजनिंग में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं। इससे पहले जो है ये क्लास 2 है, ठीक है, ये क्लास 2 है और क्लास 1 जो हम करा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं चुटकियों में। देखिए क्या करना है इसका जो है, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा। तो आप लोग को जो एग्जाम में जो है उतना कठिनाई का सामना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखिए ये सब का क्या, जब कहेगा हमको एलसीएम निकालने, डायरेक्ट हमको निकालना है 4, 3, 9 का एलसीएम और बटे 5, 8, 8 का एचसीएफ, ठीक। अगर आप एलसीएम निकालने जानते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब का एलसीएम हो गया 36 और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वैसी संख्या जो 1 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जो है 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, इसका जो एचसीएफ 1 होगा, ठीक। और ये 36 से 1 में भाग दीजिए, आपका 36, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, कोई दिक्कत है समझने में शॉर्ट ट्रिक में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग को सिर्फ मैथ में जो है क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्या है, एचसीएफ क्या है। इससे पहले हम आप लोग को क्या बताए थे, एलसीएम क्या है। तो इसमें जो है क्या लॉजिक लगेगा, देखिए सिर्फ क्या है 15, 10 और 35 का एचसीएफ और बटे 4, 3, 6 का एलसीएम। तो आप बताइए इस सब का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जब सबसे जो अधिक रहे या कम रहे, वैसी संख्या जो इस तीनों संख्याओं से कट जाए वही आपका एचसीएफ होगा। 5 से कटा जाए, 3 5 15, 5 दूना 7 5 35, तो इस सब का एचसीएफ जो है 5 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है,
अगर आप लोग नहीं जानते हैं ऐसे एचसीएफ निकालने नहीं जानते, आप लोग कमेंट कीजिए, आपको एक वीडियो अलग से बना देंगे एचसीएफ कैसे निकालना है, शॉर्ट ट्रिक और एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। और इसका एलसीएम, एलसीएम तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे निकालने। देखिए किस तरीके से निकालना है। 4 दे दीजिए, 3 4 तिरछे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 4 3 दूना 6, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, 2 तिया 6, फिर 2 से खिला दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, और 4 तिया 12, आपका एलसीएम 12/5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में? आप लोग भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 2 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बता दिए। ये क्वेश्चन जो है 3 दिए हैं, ये भी सेम उसी प्रकार का, जिस प्रकार का 2 नंबर 1 नंबर बताएं उसी प्रकार का ये भी बनेगा। तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। ये कमेंट कर रहा है कोई बी, सी, सबका यानी अलग अलग आंसर आ रहा है। इससे कैसे होगा? जब आंसर होगा सबका सेम ही होगा। इसका मतलब है आप लोग को समझ में नहीं आया ना। चलिए देखिए यहाँ बढ़िया से मिलाइएगा आंसर आपका, क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखिए, अब आपको क्या बताएं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर एचसीएफ हमको निकालने बता रहा है तो हमको पहले ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है। तो 7 9 और कितना है 11 का एचसीएफ। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे वाले का क्या निकालना है, 24 16 24 और कितना है 64, इसका क्या निकालना है एलसीएम। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसी संख्या जो तीनों से भाग लग जाए। तो तीनों से ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम, ये भी विषम, तो तीनों से कौन सा संख्या से भाग जाएगा, 1 से तीनों में लग जाएगा। तो ये हो गया एचसीएफ है। और इसका एलसीएम, अगर एलसीएम आप निकालने नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से कटा दीजिए, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 32 दूना 64, उसके बाद फिर 2 से 4 दूना 8, और ये हो गया 6 दूना 12, 16 दूना 32, फिर 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 3, उसके बाद 4 दूना 8। अब इसको देखिए गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो आपका जो है 48 और गुना 48 गुना 4, आपका कितना आंसर हो गया 192। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया 192। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो जो जिसका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 1/192 उसका जो है सही है। अदरवाइज जितना भी ए नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन में गलती है। आप लोग जो अच्छे तरीके से समझिए और इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन कीजिए, आपका 100% सॉल्यूशन सही होगा। आप लोग समझ में आया? आप लोग को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए। IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग के उधर कैसा गर्मी है, आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा। कमेंट कर रहा है सर आपके उधर कैसा गर्मी है। मेरा इधर भी सही गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम से कम तो 40 से ऊपर ही गर्मी है। ठीक है, मन लगा कर आप लोग पढ़िए, कोई बात नहीं है, गर्मी है तो क्या कीजिएगा। इसीलिए तो आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग मन लगा कर पढ़िए। अगर आप लोग मन लगा कर नहीं पढ़िएगा फिर यही 40 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस में धूप में काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है
आप लोग जो है 5-6 घंटा मन लगा कर पढ़िए। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है आपको तो 5-6 घंटा जाके इस धूप में काम करके देखिए कितना मज़ा आएगा। तब पता चलेगा कि पढ़ना आसान है या धूप में काम करना आसान है। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं मन लगा कर पढ़िए और अच्छे नौकरी लीजिए। अच्छे से आप लोग का जो मंजिल है, आपका सपना जो है वो पूरा होगा। अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, आपका भी सपना पूरा होगा, आपका परिवार का भी सपना पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग जो है क्लास 1 मेरा देखे होंगे नंबर सिस्टम का, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी ऐसे सब क्वेश्चन भी कराए हैं उसमें। तो अगर देखे हैं तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज हम तो बता रहे हैं, समझिएगा क्या क्वेश्चन है और क्या कहा रहा है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, 2 ट्रिक बताएंगे, लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो चलिए देखिए दोनों ट्रिक आपको बता देते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम 96 और उनका एचसीएफ 8 है। यदि 2 संख्याओं में से एक संख्या 32 तो दूसरी संख्या निकालें। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग जो क्लास 10 में पढ़े होंगे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक, ये एक बार बता दिए, दोबारा आपको शॉर्ट ट्रिक ही बता देंगे। ये होता है फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये 1 लिख सकते हैं, ये हो गया पहली संख्या और गुना ये दूसरी संख्या। ये लिखने का ज़रूरत है, ये आप लोग को समझाने के लिए बताने, ये फार्मूले पे होगा, ये हुआ सूत्र। ठीक, जैसे आप क्लास 10 में पढ़ते थे, ये सूत्र है गणित का, तो यही एक सूत्र है जो कि ऐसे सब सवाल को शॉर्ट ट्रिक के चुटकी ऐसे बजाइए और ऐसे सवाल को सॉल्व कीजिए। तो आपका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 96, डायरेक्ट लिखिए 96। एचसीएफ कितना है 8। उसके बाद पहली संख्या कितना है 32, बराबर दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे बराबर है। पहली संख्या 32 और गुना दूसरी संख्या तो 2 दे दीजिए, हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये हो गया, ये इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, तो डायरेक्ट कटा दीजिए। 8 चौके 32, यहाँ पे 4 आया और 4 से इसको कटा दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 पीछे बाकी है, 4 गुना 8 है 9, 24 हो गया, कट गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 24, ये भी आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। और ऐसे भी लिख सकती हैं, दूसरी संख्या बराबर 24, ये भी आपका आंसर हो गया। जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगे, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये 32 को इधर लाए, इधर भाग में गुना में है, इधर आके भाग हो गया तो ये नीचे आएगा ना, यहाँ पे 32 आएगा, तो 8 चौके 32, 4 नीचे होगा, फिर 4 से ये कट गया। आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी टाइप से आपको दे रहे हैं। आप लोग जो है इसका जवाब जो है कमेंट कीजिएगा और वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। इससे आप लोग का जो है हैबिट बनेगा, बनाने का हैबिट बनेगा और एग्जाम में जो है आप लोग को बहुत आसान होगा। ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो प्रैक्टिस डेली कीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आप लोग बनाइएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है IMP लिख दीजिएगा। क्या कमेंट किया है, सर हमको बहुत प्रॉब्लम है पढ़ने में। देखिए पढ़ाई में तो सभी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। जितना भी प्रॉब्लम हो आप लोग को, उतना आप लोग जो है कामयाब होते जाइएगा। डर का सामना हिम्मत से कीजिए, क्योंकि सफलता का रास्ता जो इतना कठिन होता है कि आप लोग जो है अगर आधा रास्ता में ही कठिनाई आने लगे, छोड़ के चला जाइएगा, तब तो फिर आप लोग सफल नहीं हो पाइएगा। कठिनाई आएगा लेकिन उसका सामना जो है डर करके ये हिम्मत से कीजिए, क्योंकि उससे पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल इसी आधार पे सुना देता हूँ
कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। जब पत्थर को भगवान बनने के लिए छेनी हथौड़े की चोट उसको खानी पड़ती है, तब वो एक भगवान बनता है। तो उसी तरह आप लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है भाई। तो आप लोग को भी जितना भी ठोकर आएगा उसका जो है सामना हिम्मत से कीजिए, तब आप लोग भी एक दिन भगवान कहलाइएगा और अवश्य कहलाइएगा। क्योंकि ये जो है ये सच्चाई है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को कहते हैं जितना भी कठिनाई है, जितना कठिनाई है और आप खुश होइए, क्योंकि सफलता का रास्ता जो है आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। और सफलता जो है एक रात में नहीं मिलता है, उसके लिए कई वर्षों मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग जो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। कठिनाई आएगा, बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। ये नहीं कि अब कठिनाई आए तो पढ़ाई छोड़ दें, इधर से उधर। पढ़ाई भी करना ज़रूरी है और अदर साइड से भी कुछ काम करना ज़रूरी है, ताकि अपना भी जो है आर्थिक स्थिति थोड़ा सही रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है आप लोग को ऑनलाइन क्लास फ्री सेवा दे रहे हैं। बहुत टीचर ऐसा भी है जो मतलब ऑनलाइन क्लास देता है लेकिन फीस लेता है। जो भी फीस ले 200, 400, 500, तो हम लोग जो है अच्छे कंटेंट के साथ 100% सॉल्यूशन के साथ, सॉफ्ट ट्रिक के साथ आप लोग को दे रहे हैं। अच्छे कंटेंट और 100% सॉल्यूशन, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और एग्ज़ाम में ऐसा सब क्वेश्चन ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अदर कोई भी एग्ज़ाम रहे, उसमें जो है उसका सिलेबस होता है। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक। जीके जीएस का अलग होता है और इधर मैथ का अलग होता है, रीजनिंग का अलग होता है, सबका किताब होता है। उससे किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करेंट अफेयर्स भले एक अलग किताब आता है, उसका भी किताब में जो रहता है वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए वो सबका अलग है और मैथ और रीजनिंग का अलग है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। तो जो विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी जो लोग 2025 में एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा जाता है, इस चैप्टर से भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए बोलते हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करा रहे हैं। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए। अदर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 60 होता है। दूसरी संख्या क्या? आप लोग को पहले देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन कुछ बीच में कह रहा है, क्या कह रहा है, पहली संख्या, ये जो पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 60। तो इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या को कितना से विभाजित करेंगे? 2 से, और भागफल कितना है? 60। तो ये जो है पहली संख्या कितना हो गया? ये भाग में इधर आके गुना, तो ये 120 हो गया। ये हो गया पहली संख्या का मान। तो आप लोग को सूत्र पता ही होगा, पहली संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये होता है फार्मूला, आप लोग को पहले बताए हैं। तो चलिए इसी फार्मूले पे लगाइए।
एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है अधिक रहता है वही एलसीएम होता है। यहाँ पे एचसीएफ दिया है 60, एलसीएम दिया है 420 हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना है 60 है। पहली संख्या कितना निकला है 120। दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है हमको। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है 420 और उसके बाद क्या है 60, और ये जो गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये होगा 120। ये 0 से 0 कटा दीजिए, 6 दूना 12, 21 दूना 42, कितना हो गया 210। दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या देखिए, यहाँ पे ध्यान देके देखिए, दूसरी संख्या कितना हो गया 210। ये हो गया आपका आंसर। दूसरी संख्या हो गया 200। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के फार्मूले की मदद से बनाइएगा। तो डायरेक्ट ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 से भाग देना, पहली संख्या हो गया 60, 120 हो गया, और यहाँ पे 1 दे दीजिएगा, यहाँ पे 2, तो 2 बराबर इतना गुना इतना, ये इसको बटे में दे देना है, 2 का निकाल देना है, बस आपको हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फिर चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 बताए ना, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है और सॉल्यूशन करना 110%, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। देखिए, 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया गया है। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 75। तो पहली संख्या जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे, पहली संख्या को 2 से विभाजित, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 75 इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इधर से हटा दीजिए इसको। डायरेक्ट आप अगर जानते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे 75 दूना क्या होता है 150। तो पहली संख्या मेरा हो गया 150। चलिए अब एक फार्मूला पे लगाइए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही होता है। तो ये हम मेरा फार्मूला होगा, क्या हो गया फार्मूला, जिसको हिंदी में सूत्र बोलते हैं, इंग्लिश में फार्मूला। तो इसी फार्मूले पर लगाइए। एलसीएम कितना है 450 और एचसीएफ 75। पहली संख्या 150, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, नहीं तो इसको इधर लाके कटा लीजिए अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये है 450 गुना 75 और बटे 150। यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 15 45, 15 को 3 बार पढ़िए, 45 ये कट गया, और ये दोनों को गुना कर दीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगी। कितना हो गया, ये हो गया 225। 75 गुना 3 तो 225 हो गया आपका। दूसरी संख्या, ठीक, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 225। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो और बढ़िया वाली बात है। ऐसे आप लोग समझते रहिए और डेली क्लास में जुड़े रहिए और बनाते रहिए। जितना भी क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सबको आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए, उसी में चैप्टर बाय चैप्टर
क्वेश्चन को नोट कीजिए, और जिस चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम है, जैसे हम ये क्वेश्चन बताएं, इसी टाइप से क्वेश्चन ये चैप्टर निकालिएगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का, और इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन और बनाइएगा। आप लोग को बनाते बनाते प्रैक्टिस डेली कीजिएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताएं, इसी टाइप से 2 क्वेश्चन और अपने से बनाइए, बिना देखे बनाइए। अगर नहीं बने तो फिर इसको देख लीजिए कैसे बनाए, फिर बनाइए, फिर आप बनने लगेगा। तो ऐसे आप डेली कीजिएगा ना, तो आप लोग को भारी नहीं लगेगा। मैथ उतना भी भारी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 7 की ओर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए 7 की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। जो आप कर सकते हैं ना, वो किसी का वो आप भी नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को एक सफलता की रास्ता सुनिए, और अपने आप को बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि एक लोहा को आग में तपना पड़ता है, तभी वो देखते हैं अच्छा आकार, हंसू बैठकी जो भी है उसका आकार बना लेता है। तो इसीलिए आप लोग भी अपने आप को इतना मेहनत कीजिए, आग में झोंक दीजिए। जैसे एक लोहे को कुछ बनने के लिए, अगर लोहे को कुछ बनने के लिए उसको आग में पहले तपना पड़ता है, उसके बाद उसको मोड़ा जाता है, तब उसका कोई भी आकार बनाया जाता है। तो उसी तरह आप लोग जो है पूरा मेहनत कीजिए, आप लोग सक्सेसफुल अवश्य पाइएगा। किसी के बात पे इधर उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता है। खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं, क्योंकि हम पहले बता दें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है। इस सब टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन, तो आप लोग को घबराना नहीं है कि इसमें अब पहली संख्या कहाँ है, दूसरी संख्या कहाँ है, इसमें लिखा हुआ नहीं है ये पहली संख्या है या दूसरी संख्या है। एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। गर्मी ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को भी होता होगा। चलिए देखिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत इतना खामोशी से कीजिए सफलता शोर मचा दे, इसीलिए मेहनत कीजिए, चुपचाप मेहनत कीजिए। कोई कुछ भी बोले उसको रिस्पॉन्स नहीं दीजिए, उसका रिप्लाई देने का कम मत कीजिए, क्योंकि आप जो है आदमी है, मशीन नहीं है ना। सबको सफाई डिटर्जेंट पाउडर नहीं ना, डिटर्जेंट सर्फ नहीं है ना, या कोई मशीन नहीं ना कि सबका जवाब देते चलिएगा। ऐसा नहीं कीजिए, अपने काम से सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, अदरवाइज किसी से भी नहीं, ठीक। तभी आप लोग कामयाब हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से, और जितना भी हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात को जो अच्छे तरीके से सुनिए, क्योंकि सभी मोटिवेशनल लाइन ही है एक प्रकार के। मान लीजिए तो देखिए एलसीएम दिया है, कितना दिया है 1736। उसके बाद एचसीएफ तो हमको निकालना ही है, तो एचसीएफ में पहली संख्या कितना है 248, दूसरी संख्या कितना है 868। चलिए ये गुना में है, या इसको ही इधर लाइए या इसको ही इधर लाइए, इसको ही इधर भेज देते हैं, कोई बात नहीं। एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ बराबर कितना आता है 248 और गुना 868 बटे 1736। इसको कटा दीजिए, 2 बार में ये कट जाएगा। 8 दूना 16 6, बाकी है 14 12 1 तरफ 3, बाकी है 8 दूना 16 1 17, ये 2 बार में कटेगा। इसको 2 बार में इधर से कटा दीजिए, ये हो गया। तो 1 कम 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी एचसीएफ आपका क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 124। आपका एचसीएफ हो गया 124,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट है 100%। ये 100% शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन सही है। तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग जो है बनाइएगा एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोग को एग्जाम में ऐसा शॉर्ट ट्रिक जो है बना सकते हैं। अदरवाइज अभी बना लिए फिर छोड़ दीजिएगा, फिर भूल जाइएगा, नहीं तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए आप लोग IMP। IMP का मतलब इम्पोर्टेंट। ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि सिर्फ RPF का भी। अभी जैसे RPF का निकला है, RPF SI कांस्टेबल, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी आर्मी SSB हो रहा है एग्ज़ाम आर्मी का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। ये मतलब चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं इसलिए कि ताकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी चैप्टर इसमें, सभी मतलब जितना भी एग्ज़ाम है सभी में ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं कि इसके लिए RPF के लिए स्पेशल, SSC GD के लिए स्पेशल। इसमें जो है अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 कंटेनरों में क्रमशः कंटेनर क्या होता है? मान के चलिए ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, 3 कंटेनर। तो 3 कंटेनर, एक में क्या है 204, दूसरे में 136, तीसरे में 119। तीनों कंटेनर में 204, 136 और 119 लीटर पानी है, ठीक। एक छोटे कंटेनरों की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक बड़े कंटेनर पानी को सटीक संख्या में माप सका। यानी पूछ रहा है कि एक छोटा सा कंटेनर का क्षमता ज्ञात कीजिए ताकि ये प्रत्येक जो कंटेनर है बड़ा वाला उसका जो है क्षमता माप सके, यानी नाप सके। तो इसका जो है सभी का क्या करना है हमको, सभी का जो है HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर वाट। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म होता है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऑप्शन से चेक करने का। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से कैसे चेक करना है? हाईएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट जो ऑप्शन में है वो देखिए 19 से, देखिए 19 से, देखिए ये कटने वाला है, नहीं कटेगा। 19 से ये कटने वाला नहीं है। फिर इससे थोड़ा हाईएस्ट कौन है? 18 से भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि 18 के पहरा में जो है 119 नहीं आता है, 19 के पहरा में ये 119 नहीं आता है, 36 आएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। 17 का पहरा में देखिए तो 17 से कटता है, 17 19 से 119 17 8 36 से 136, तो ऑटोमेटिक ये भी कटेगा। 17 2 34 की 4, बाकी 3 और 17 3 20। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HCF जो है आपका, HCF जो है आपका 17 लीटर आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। और कैसे आंसर हो गया तो आप लोग जो है जान गए। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, आप लोग को समझ में आया? अच्छे तरीके से स्माइल के साथ कमेंट कीजिए, आप लोग को समझ में आया? हाँ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया वाली बात है, अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आ गया। तो ऐसे सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा ना, कमेंट कीजिए एक बार। हाँ ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया वाली बात। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए, ये समझ में आ गया। तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, लगातार 3 रोड क्रॉसिंग है जिन पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः, देखिए 3 रोड जो है क्रॉसिंग में क्रॉस है जिसमें ट्रैफिक लाइट है 30 सेकेंड, 35 सेकेंड और 42 सेकेंड, 90 सेकेंड के बाद जो है
बदल जाती है। यदि बत्तियां 8 बजे एक साथ चालू की जाती हैं तो कितने समय बाद एक साथ फिर से बदल जाएगी? यानी ये ट्रैफिक लाइट है। चलिए इग्नोर क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसको जो है आप लोग को क्या करना है, ये ट्रैफिक लाइट जो 8 बजे से चालू होता है फिर एक साथ चालू कर दिया जाएगा, फिर कितने समय के बाद पुनः एक साथ चालू करना पड़ेगा। तो ये सबका जो है सबसे पहले एलसीएम, ऐसे सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा ट्रैफिक लाइट, घंटी, सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 35, 42 फिर क्या है 90, 35, 42, 90 ये सबका एलसीएम। देखिए ये किससे आएगा, चलिए 7 से कर लीजिए। 7 को 35, 6 7 42, ये 90 का 90 ही, क्योंकि 7 में 90 नहीं है। फिर ये 5 से खिलाइए, 5 कम 5 6, 15 15 15 दिन 15 क्या 45 15 60, 15 5 75, 15 6 90, 5 से भी नहीं खाने वाला है ये 6 से होगा। इसको पहले 6 से खिला दीजिए, ये 5 की 5 ही आ जाएगा यहाँ पे। ये 6 कम 6 और 15 6 90। अब जो इसको 5 से कटा दीजिए, 5 कम 5, 1 3 5 15 गुना कर दीजिए, 6 7 42, 42 गुना 15, तो 42 गुना 15, 42 गुना 15 कितना आ जाएगा, 29 की 0 बाकी 3, ठीक। 29 की 0 बाकी 3, 100 ट्रैक गुना करने का। अब 15 चौके 15 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, 60 और ये 3 कितना होगा 63। तो आपका जो है एलसीएम आपका कितना हो गया 630, ये होगा एलसीएम। हमको क्या निकालना है मिनट में, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया मेरा मिनट हो गया। अब इसको जो है हमको किससे भाग देना, 8 बजे, यानी घंटे है, घंटा है ना, ये तो मेरा सेकेंड निकला ना, ये हो गया सेकेंड, ठीक। ये सेकेंड हो गया। अब इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, किससे 60 से। तो देखिए ये जो 10 भाग में दे दिया, 10 छक्के 60, ये 30 हो गया। तो कितना टाइम कितना हुआ 10:30, ये हो गया। तो इसको लिखेंगे 10 मिनट 30 सेकेंड। ये आपका आंसर है 10 मिनट 30 सेकेंड। ये सब ट्रिक है, डायरेक्ट आप ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर घंटे वाला आएगा कि एक साथ पुनः कब बजेगी, जितना भी संख्या दिया सबका एलसीएम निकाल के, अगर ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो 60 से भाग दे दीजिएगा, जो आंसर होगा वही आंसर। तो क्या है 60 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग को समझ में आया, कमेंट कीजिए। तो हाँ अच्छे तरीके से आ गया, हाँ अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ऐसे आप लोग समझते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है। चलिए 10, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लिखिए IMP। आप लोग को पहले बता दिए क्वेश्चन नंबर 9 में ही कि ऐसा सब क्वेश्चन जिस टाइप से पूछेगा, कभी ट्रैफिक लाइट, घंटी के बारे में, तो सभी का क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है, वह एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। देखिए एलसीएम निकालिए सबका, कितना है 4, 3, 8, 12, 15, सही है ना। तो चलिए देखिए 4 से निकालिए, देखिए 4 एकम 4, 3 3, 4 गुना 8, 4 तिया 12, ये 15 15, ठीक।
अब 3 से निकालिए इसको, 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, फिर 3 एकम 5 दिया 15। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 5, इतना हो गया। 3 5 है, 4 दिया 12, 120 LCM। ये 120 क्या होगा, सेकेंड। ये 120 सेकेंड होगा। इसको मिनट में बदलने के लिए हमको 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल, 6 गुना 12, आपका जो है 2 घंटा, 2 घंटे आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।